हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इनटू पैसा। भाई हमें रुपीज में दे रखा, हमें इनको कन्वर्ट करना पैसे में। अब देखो, सबसे पहले आपको समझो बेटा कि अगर मेरे पास 1 रुपीज है तो 1 रुपीज में कितना पैसा होता है बेटा? 100 पैसा होता है। 1 रुपीज में हमारा कितना पैसा होगा? 100। अगर मैं बोलो भाई मुझे 5 रुपीज में पैसा निकालना, अब 1 में अगर 100 तो 5 में कितना होगा? तो बेटे 5 को मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, तो कितना हो जाएगा? 500 पैसा हो जाएगा भाई। अगर बेटा 1 रुपीज में अगर 100 पैसा है तो 5 में कितना होगा? 2 में 200, 3 में 300, 4 में 400, 5 में 500 हो जाएगा भाई। ऐसे अगर मैं बोलूँगा 12 रुपीज में कितना पैसा होगा? भाई 12 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना हो जाएगा? 1200 पैसा हो जाएगा भाई। एक में अगर 100 रुपीज है तो 12 में 1200 रुपीज। लेकिन यहाँ तो हमें निकालना 16.50 पैसे में कितने रुपीज होंगे भाई? 16 ये पॉइंट है इंटू 5 में 50 पैसा भाई। 16 रुपीज 50 पैसा है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना पैसों में, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब देखो बेटे, जब भी हम पॉइंट को रिमूव करने, आपको ध्यान रखना, जब भी हम पॉइंट को रिमूव करने, सबसे पहले समझो 1 तो मैं डिनोमिनेटर में किसी नंबर के नीचे भी लिख सकता हूँ, इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसके नीचे भी 1 लिख दिया भाई। क्यों फर्क नहीं पड़ता भाई? 1 से अगर मैं 5 को डिवाइड कर भी दूँ ना बेटा, तो 1 5 जब 5 वही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैंने पॉइंट को, ये इसको हम कहते हैं डेसिमल भी कहते हैं और दूसरा पॉइंट भी बोलते भाई, ठीक है। जैसे हम इस डॉट को हटाते हैं, डॉट है अगर देखा जाए तो ये क्या डॉट है, ठीक है, लेकिन इसको हम मैथ की भाषा में डेसिमल या पॉइंट बोलते हैं। जैसे हमने इस पॉइंट को रिमूव किया बेटा, पॉइंट के बाद डिजिट देखो 1 और 2, जितनी डिजिट उतने जीरो भाई। पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो। अब बेटा इससे ये कट रहा, इस 100 से 100 कट रहा क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो बेटा अब आपको समझ आ गया, 1650 पैसा हो जाएगा। 16 रुपीज 50 पैसे में कितना हो रहा? 1650 पैसा। ओके, ऐसे इसमें देखो बेटा 23.05 भाई हमें मल्टीप्लाई 100 से करना। क्यों करना बेटा? ये आप ध्यान रखो, क्योंकि 1 रुपीज में कितना होता है? 100 पैसा होता है। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं बेटा? 100। तो भाई मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा ना। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते भाई, 23.05 इंटू 100 पे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0। अब 1 से करोगे 1 5 जा 5, 1 0 का 0, 1 3 3 ये। लेकिन ये लंबा प्रोसेस जा रहा है बेटा। 5 0 3 2। अब 2 डिजिट के आगे पॉइंट है 1 2, तो 2 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जितनी डिजिट के आगे पॉइंट होता ना, उतनी डिजिट के आगे पॉइंट आ जाता। तो हमारा क्या आ रहा? 2305, और ये पैसे में आ गए अब, ठीक है। ये हमारे किस में आ गए? पैसों में आ गए। अब ऐसे देखो, या तो मल्टीप्लाई कर सकते, या हम क्या कर सकते थे? 23.05 मल्टीप्लाई तो 100 करना है क्योंकि पैसे में करना। इस पॉइंट को रिमूव कर सकते थे। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो, 2 डिजिट 2 जीरो, तो ये कट जाता, वही हमारा आंसर आ जाता। ओके, ऐसे यहाँ देखो बेटा क्या है? 237.18। पॉइंट के बाद बेटा 18 नहीं पढ़ेंगे, 18 मल्टीप्लाई करना 100 से। क्यों करना है? क्योंकि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा होता है। 1 रुपीज में हमारा कितना पैसा होता? 100। अब हमने बेटे डिनोमिनेटर में 1 तो लगा ही सकते, इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वहाँ यहाँ भी लगा दो 1, क्या फर्क पड़ा? हमने इस पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखाई दी तो हमने 2 जीरो लगा ली। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट उतने जीरो, जितनी डिजिट उतने डिनोमिनेटर में जीरो भाई। 100 से 100 खत्म, क्या बच रहा? 237, ठीक है, 23718 पैसा, ठीक है बेटा। ये हमारा 23,718 पैसा हो जाएगा। ऐसी देखो बेटा 331 रुपीज 0.42 पैसा है। मल्टीप्लाई रुपीज में, ये मल्टीप्लाई पैसे में करना है तो 100 से करना पड़ेगा। इसको हटा दो, ये पैसा है बेटा, इसको हटा दो 100 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो कट जाएगा बेटा, ठीक है। कट गया तो ये पैसा नहीं कटा, तो ये हमारा 33142 पैसा आ गया। ओके, ऐसी देखो कितना रुपीज है बेटा?
1035 1035 रुपीज़ 23 पैसा है बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 पैसे से करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो पैसे में कन्वर्ट करना। भैया 1 लगा लिया, इसको हटा लिया, कितनी डिजिट 2 डिजिट 20, ये हट जाएगा तो कितना है 103523 पैसा। तो बेटा इस ढंग से हम रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बेटा 1 रुपीज़ में हमारा 100 पैसा होता है और रुपीज़ को अगर 100 में और पैसों में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। रुपीज़ कितना है भाई 606.14 मल्टीप्लाई 100 से, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है बेटा। ये हट जाएगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, 2 डिजिट है, ये कट जाएगा, पैसे नहीं कट रहा बेटा। ओके, तो 60614 पैसा हो जाएगा हमारा। ओके, ऐसे ही देखो बेटा रुपीज़ 500.80 मल्टीप्लाई 100 पैसा। भाई पॉइंट घटाओ तो 100 कट जा रहा, तो कितना 50080 पैसा हमारा बन रहा है। ओके भाई 1.01 मल्टीप्लाई कर दो 100, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ये 100 ये काट दो तो 101 पैसा बन रहा बेटा। तो बेटा इस ढंग से हम क्या करते हैं, रुपीज़ को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करना। क्यों करना? क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है भाई, सिंपल है। 1 रुपीज़ में अगर 100 पैसा होगा तो 2 में 200 होगा, 3 में 300 होगा, 4 में 400, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके।